हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवानी एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर, जो बहुत ही टफ लगता है सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें चीज़ें याद करने के लिए बहुत सारी हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इतने सारे हैं, किस किस ने दिए हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल, जिसे फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो अब हम इसके अंदर आज जो हम करेंगे वो हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसका नेचर क्या है एंड उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हियर वी स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज सीरीज क्लास 12th। ऑलराइट, so let's start with it. Now, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? द प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ which provide general guidelines for management decision and action. These guidelines are derived through experimentation and observation. Now, principles क्या होते हैं? वो ब्रॉड स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो सच हैं। क्लियर? फंडामेंटली वो सही हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हो गए? वो स्टेटमेंट्स हो गई जो बिल्कुल ही सच हैं और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं एंड एक्शंस ले सकते हैं। क्लियर? नाउ, अब ये किस बेसिस पे बनाई गई होती हैं? ये एक्सपेरिमेंटेशन के एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनती हैं। क्लियर? ऐसे ही नहीं किसी ने भी प्रिंसिपल एक दिन सोचा कि हाँ चलो हम प्रिंसिपल्स बना देते हैं तो बना दिए। नो, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उन्होंने कम्प्लीटली स्टडी किया, ऑब्जर्व किया ह्यूमन बिहेवियर को, एंड उसके बेसिस पे ही हमारी मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको डिराइव किया गया। तो आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं जो फंडामेंटली ट्रुथ हैं, प्लस ये किसके बेसिस पे हैं? एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे हैं एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर कैसा होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? मतलब फीचर्स क्या क्या हैं इसके एक तरीके से। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जैसे यूनिवर्सल होता है, सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आपके कम्प्लीटली यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन्स ये चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो हर जगह वर्क करेंगे और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट मीन्स ऑल परवेसिव। देन वी हैव जनरल गाइडलाइन। ये क्या होता है? एक तरीके से आपके लिए एक रोड मैप होता है जिसके आप ऊपर चल सकते हो। तो ये जनरल गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। क्लियर? देन formed by practice and experimentation. As I told you in the definition also, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं प्रिंसिपल्स, इनके लिए पूरी एक्सपेरिमेंटेशन की गई है, पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसके बेसिस पे ही पूरा ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। क्लियर? देन दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। जब साइंस की हम बात करते हैं तो वो बहुत रिजिड हो जाती है। साइंस में लाइक क्या, हमने बोल दिया कि सन राउंड शेप का है तो वो राउंड है। अब उसके अंदर कुछ भी सोचने की कोई भी गुंजाइश रहती नहीं है। तो सिमिलरली इसके अंदर प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार बोल दिया तो इट मीन्स वही होना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। साइंस में रिजिडनेस होती है, बट अब हमारा जो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, इट इज़ लाइक एन आर्ट ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो। तो इसके अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जो भी है आपकी वो भी है, प्लस साइंस की तरह और आर्ट की तरह इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी का भी चांस है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। अब इनको फॉलो करने की ज़रूरत क्या है? प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब मैनेजर एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके, सही डिसीजंस ले सके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। देन वी हैव
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकती है? जब हम ऑलरेडी डिराइव्ड प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें एक एडवांटेज मिल जाती है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती। क्लियर? तो आपको पहले से ही पता होता है कि अच्छा ये एक्शन लेने से, ये करने से आपका ये आउटपुट आ सकता है। क्लियर? देन वी हैव साइंटिफिक डिसीजंस। अब यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, ऐसे ही नहीं कि आप किसी ने भी बोल दिया, नो। इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली आपका रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जो एक्चुअल में सिचुएशन अगर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे ही डिराइव होता है। क्लियर? देन वी हैव मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब एनवायरमेंट कैसा है? हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी सिमिलर नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब चेंज होता रहता है तो उसके अंदर चेंजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आजकल जो सिचुएशन है वो क्या है, अभी जो भी पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, स्कूल आप नहीं जाते, ठीक? तो अब कैसे हो रही हैं क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। क्लियर? तो एनवायरनमेंट क्या है? अब ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अब स्कूल की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई रोकना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और अगर हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो सिलेबस रन करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो ये सब डिसीजन किसने लिया? मैनेजमेंट ने ही लिया। तो ये क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी है। एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहेगा, अब हर टाइम एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता, एनवायरनमेंट तो टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट हो रहा है, जैसे ही सिचुएशन अगर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन यूज़ दैम। क्लियर? सो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लस आपको क्यों दिए जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट MCQs में कभी कभी आ सकते हैं, आपके 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। सिग्निफिकेंस लाइक पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो इसकी जो बाकी के प्रिंसिपल हैं, जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रिंसिपल, प्लस जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए गए हैं FW टेलर ने, वो सारे प्रिंसिपल हम आगे फर्दर जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे प्रोग्रेस होगा उसमें करते जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप you must have understood all the concept of second chapter. And if you haven't watched the first chapter, do watch all the 4 parts. आपको इस description box में सारे parts मिल जाएंगे chapter 1 के. And students, be regular on the channel so that you will be able to complete your syllabus in the proper time and with efficiency. Alright, so I'll see you in the next video, and do subscribe to my channel. Clear? So have a nice day.